सो हमने ऑलरेडी पी टाइप एन टाइप सेमीटर पढ़ लिए हुए हैं। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, होल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको पी टाइप कहते हैं। इट इज़ नॉट मीन कि वो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल, सिंपल ही है। इम्प्योरिटी भी न्यूट्रल थी, सेमीटर भी न्यूट्रल था, डोपिंग की न्यूट्रल ही मिलेगा, बट होल ज़्यादा होंगे। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज मीन्स एन टाइप बोल देते हैं, बट इट इज़ नॉट नेगेटिवली चार्ज, इट इज न्यूट्रल एज ए होल, बट इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। पहला टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन की मल्टीपल एडवांसमेंट्स हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। तो हमारे सिलेबस में पी एन जंक्शन, उसकी एक एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, और भी हैं बट हमारे सिलेबस में एक ही लिखी हुई है। तो पी एन जंक्शन शुरू करते हैं। तो पी एन जंक्शन पहले बनेगी कैसे? सबसे पहले आपने एक पी टाइप सेमीटर लिया और एक लिया आपने एन टाइप, इनको आपने कनेक्ट कर दिया ऐसे। क्या आपस में ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये जंक्शन बन जाएगी? क्या ये इजीली चार्ज कैरियर एक्सचेंज करेंगे? नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना पड़ना है, और ये जो मैं पी और एन टाइप सॉलिड शो कर रहा हूँ ना, इनकी थिकनेस बड़ी कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी लेस होती है इनकी थिकनेस। ये जो थिकनेस इनकी है, बड़ी थिन सी स्ट्रिप्स होती हैं बेसिकली। तो हल्का सा हीट करेंगे यहाँ पे, इस जगह को हीट करते हैं तो ये क्या होता है, फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होके आपको एक प्रॉपर सिंगल बार मिल जाएगी। अब सिंगल बार जब बन जाएगी उसमें क्या क्या होगा वो पढ़ना हमने। तो पहले तो पी टाइप सेमीटर क्रिस्टल, क्रिस्टल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होते हैं सारे सिलिकॉन एटम। एन टाइप सेमीटर ज्वाइन कर दिया, अरेंजमेंट को कहते हैं पी एन जंक्शन या जंक्शन डायोड कहते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है? कहते हैं मेक कर, अगर बनाना पी एन जंक्शन तो सिलिकॉन को थिन वेफर में कट करो। तो जो वर्ड यहाँ वेफर लिख रहे हैं, इट इज़ वेरी माइन्यूट थिकनेस ऑफ 1 mm या 0.1 mm, बड़ी कम थिकनेस होती है। वेफर बना दिया, वेफर के ऊपर आपने एन टाइप सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम फिल्म उसके ऊपर प्लेस कर दी। मीन्स ये हुआ, ये एक थिन वेफर था पी टाइप, इसके ऊपर आपने एक एन टाइप मटेरियल रखा, उसके ऊपर आपने क्या किया, एल्यूमिनियम की फॉयल रख दी, रेड में रखते हैं एल्यूमिनियम फॉयल रख दी है, ठीक है। तीनों को आपने क्या किया, कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया और थोड़ा सा हल्का सा हीट कर दिया। ज़्यादा नहीं हीट करना, थोड़ा ही करना। इतना हीट करना है कि ये जो जंक्शन है ना, ये मॉलिक्यूल आपस में क्या कर जाए, फ्यूज़ कर जाए, अच्छे से डिटैच ना हो, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है, 580 पे। एल्यूमिनियम डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजन पता है ना आपको, स्लो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू, तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन में और पी टाइप सेमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो जंक्शन बनाने का तरीका है कि आपने एक एन टाइप सेमीटर वेफर ले लिया, उसके ऊपर क्या रखा, सिलिकॉन का बार, उसके ऊपर रख दिया एल्यूमिनियम, हीट किया, एल्यूमिनियम जब डिफ्यूज हो जाएगा सिलिकॉन के बार में तो पी टाइप सेमीटर बन जाएगा। तो नीचे जो वेफर है ये वाला, ये कौन है, एन टाइप है। ऊपर जो ये वाला वेफर बनना था यहाँ पे, वो कौन बन गया, पी टाइप, ठीक है। अब इसके बाद पहला टॉपिक डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। दो फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट होती हैं, जिससे हम कंडक्टिविटी का सारा मेजर करते हैं। क्या होना वो देखें, आपके पास ये सेटअप सारा, ये सारा सेटअप जो है आपका, ये सारा आपका यहाँ तक, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये सारा आपके पास पी टाइप है और ये वाला सेटअप सारा कौन सा है, एन टाइप। होगा क्या, जैसे कनेक्शन किया यहाँ पे होल ज़्यादा, देखो होल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना। होल ज़्यादा होने का मीनिंग दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो। और यहाँ पे कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना ब्लैक में, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो, ठीक है कि नहीं। जैसे ही इनको जंक्शन बनी यहाँ पे, ये बन गई, इलेक्ट्रॉन जंप कर गए यहाँ पे, होल जंप कर गए यहाँ पे। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है सारे, है ना। तो ये कौन से, इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज है, कौन है, होल। तो दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज़ ड्यू टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग होता है चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन विद डिस्टेंस। यहाँ पे देखो होल ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जैसे ज्वाइन किया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहाँ जाएंगे, होल जल्दी से। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या कहना है इसको, डिफ्यूजन कहना है इसको। तो डिफ्यूजन होगी पहले, ठीक है।
अब जब डिफ्यूजन आपने कर ली सारी, तो पहले क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन होने से क्या होना है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होकर बैठ गए, और वो इधर ही क्यों बैठे हैं? देखो जो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, वो इधर एक इलेक्ट्रॉन से ना मिलेगा और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। कोवलेंट बॉन्ड मीन अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द होल। जहाँ अट्रैक्शन होती है वहाँ स्टेबिलिटी होती है, ये फिक्स होकर बैठ जाएंगे। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये फिक्स्ड हो जाएगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये वाली सारी जो लेयर बनी है, दिस लेयर, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहना है इसको? डिप्लीशन रीजन। इसको डिप्लीशन क्यों बोलेंगे वर्ड? बिकॉज दीज चार्ज कैरियर्स आर नाउ डिप्लीटेड फ्रॉम कंडक्टिविटी। नाउ दीज चार्ज कैरियर आर फिक्स्ड हियर, ये इमोबाइल हो गए। याद रखना है सारे चार्ज कैरियर कौन है? इमोबाइल। इमोबाइल का मीनिंग ये मूव नहीं करेंगे क्योंकि स्टेबल होकर बैठ गए, ना इन्होंने कंडक्टिविटी में पार्ट प्ले करना है, तो इमोबाइल हो गए। और पूरे सेटअप में से इनिशियली बड़े सारे चार्ज कैरियर यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ बैठ गए हैं। अब जो यहाँ बैठ गए हैं ना फिक्स्ड होके, ये डिप्लीट हो गए सिस्टम में से। क्या हो गए? डिप्लीट। इसलिए इस रीजन का कहना है डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नए होल्स को आने नहीं देंगे, रिपेल करेंगे। और जो ये नेगेटिव चार्जेस है, वो नए इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। तो कंडक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो हुआ क्या, ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस पहले कम थी, फिर धीरे धीरे क्या होनी शुरू होगी? ज़्यादा शुरू। ठीक है, एक टाइम पे आके थिकनेस बिल्कुल रुक जाएगी जब फ्लो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे, कुछ होल क्रॉस कर जाएंगे, बट वो बड़े कम होंगे, उनको बोलते हैं डिफ्यूजन। और दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। डायोड की कंडक्टिविटी जो हमें करंट चाहिए ना, वो डिफ्यूजन करंट से नहीं मिल सकता, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो हमें कुछ और चाहिए। अब आगे चीज़, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये सारा एंड क्या हो गया? नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड देखो यहाँ पे कनेक्ट है, नेगेटिव एंड यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो गया। तो दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये नेगेटिव और ये क्या? कोई डाउट इसमें? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो वोल्टेज है, इसको बोलते हैं वीबी। वीबी का मीनिंग होता है बैरियर वोल्टेज। बैरियर तो है, ये चार्ज कैरियर को क्रॉस नहीं करने दे रहा। कंडक्शन कब आती है? करंट कब आता है? करंट आता है जब फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू NE/T। एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो N1 होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको ऑलरेडी पता है इतना होता है, बड़ा ही कम है, बड़ा कम है ना, तो करंट भी बड़ा कम आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो और कम हो जाना। हमें चाहिए यहाँ पे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे भी ज़्यादा, 10/30-40 इलेक्ट्रॉन। वो तब क्रॉस करेंगे अगर ये जंक्शन की थिकनेस ख़त्म हो जाए, ये जंक्शन थिन हो। अब क्या होगा आगे? अब हम इसको पढ़ते थ्योरी वाइज। तो थ्योरी में उन्होंने कहा हुआ कि पहले तो क्या होना है कि पीएन जंक्शन जो फॉर्म हुई, तो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन बताया ना मैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चार्ज कैरियर दोनों रीजन में पीएन जंक्शन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एन रीजन में डिफ्यूज़ कर जाएंगे, और जो पी रीजन में जाएंगे, और जो होल पी रीजन के होंगे वो एन रीजन में जाएंगे। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर गिव्स डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट मिलना है? वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पॉजिटिव चार्ज लेयर डोनर एटम। देखो डोनर एटम कौन है? डोनर एटम होते हैं एन रीजन में, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेस इधर है ना, इस रीजन में आपके पास क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये जो मैं सर्कल ब्लैक में, यहाँ पे एक्सेप्टर है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हुए। जब तक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएंगे नहीं तो कंडक्शन कहाँ से होगी? तो डोनर एटम एन रीजन लेयर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। देखो ये यू कैन सी योर सेल्फ कि ये सारे कौन से हैं? डोनर एटम का रीजन है, ये वाला ब्लैक वाला। वहाँ पे किसकी लेयर आ गई? पॉजिटिव की आ गई। और जो एक्सेप्टर वाले होल बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए ना होल, वहाँ पे किसकी लेयर आ गई? इलेक्ट्रॉन की लेयर आ गई। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर एटम ये आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस आर ऑन बोथ साइड क्रिएट ए रीजन विच हैज़ इमोबाइल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये मूव नहीं करने वाले क्योंकि वो वहाँ पे स्टेबल होकर बैठ गए हैं। बड़ी जल्दी से एक होल यहाँ से आता है, इधर जाता है, और इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना के बैठ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेयर चार्ज रीजन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी है यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड एट द जंक्शन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड
मूव टू द इनसाइड एंड होल्स, ये तो सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ दीज चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड थर्मल मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर चेंजेस इनटू ड्रिफ्ट। और मेन हमें करंट किसके लिए मिलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि आई इज इक्वल टू NAE/VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो ही करंट होगा, नहीं तो करंट नहीं है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, E टॉ बाय, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोशन दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले डिफ्यूजन हुई सेटअप में कि ड्रिफ्ट हुई थी, डिफ्यूजन, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई, फिर क्या हुई, ड्रिफ्ट। प्रॉब्लम ये है कि शुरू में ना जब सेटअप लगा, यहाँ पे जंक्शन बनी, तो यहाँ थिकनेस बड़ी कम है, ये थिकनेस कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V बैरियर है अपॉन थिकनेस, यही है ना। शुरू में थिकनेस D है, थिकनेस लो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हाई होगी ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तो ड्रिफ्ट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा मिलेगा। बट देखते देखते थिकनेस क्या होगी, बढ़ गई। थिकनेस बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और तो फिर करंट कंडक्शन रुक गई। तो इसका मीनिंग ये, जितनी थिकनेस ब्रॉड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी, ड्रिफ्ट मोशन नहीं होगा, ड्रिफ्ट मोशन नहीं होगा तो करंट कंडक्शन नहीं होगी। सो बिगिनिंग में डिफ्यूजन करंट लार्ज था बट ड्रिफ्ट करंट क्या था, स्मॉल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट नहीं हुई थी। डिफ्यूजन करंट प्रोसेस कंटिन्यू चलती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जंक्शन पहले इंक्रीज हुई, देयरफॉर ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज हुआ। पता लग गया ना क्यों। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट। जब डिफ्यूजन ड्रिफ्ट इक्वल हो गए तो क्या होना है, नाउ द पीएन जंक्शन सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्वल का मीनिंग होता है जितने चार्ज कैरियर इसको क्रॉस कर रहे हैं इधर से, जितने इधर से जा रहे हैं उतने ही इधर से आ रहे हैं, ओवरऑल कंडक्शन ज़ीरो, ओवरऑल कंडक्शन। डिफ्यूजन करंट स्टार्टिंग में आता है, ड्रिफ्ट सेटल होता है, पहले डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट कम होता है, धीरे धीरे डिफ्यूजन ड्रिफ्ट एक लेवल पे आते हैं, तब सिस्टम क्या आता है, इक्विलिब्रियम पे, तब कंडक्शन बंद हो जाती है, ठीक है। सो एट देयर इज़ नो करंट, आ गया ना। आपको पता है एक करंट वायर में इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो नेट करंट क्या होगा, ज़ीरो। तो एट दिस स्टेट पोटेंशियल बैरियर जंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बैरियर की मैक्सिमम। क्यों, बिकॉज ई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैरियर अपॉन द डिस्टेंस। थिकनेस ज़्यादा होती है, फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रूम टेम्परेचर पे कितना का टेम्परेचर है, 300 केल्विन। हमने रूम टेम्परेचर बात करनी है। ये कितनी वोल्टेज होती है सिलिकॉन के लिए, 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, 0.3। लर्न करनी है इसको। सिलिकॉन के लिए ज़्यादा वोल्टेज है, जर्मेनियम के लिए क्या है, कम है। व्हाट डज इट मीन, किसको इजी सेट करना है, कंडक्शन किस में जल्दी करवा सकते हो, डायरेक्ट वोल्टेज किस में कम है, 0.3। जर्मेनियम में कम है, तो जर्मेनियम जल्दी कंडक्शन शो करता है, सिलिकॉन लेट। तो जब अपने वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस बनाने, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, तब सिलिकॉन यूज़ करोगे। जब आपको हाई कंडक्टिविटी चाहिए विदाउट एनी कंट्रोल, तब आप क्या यूज़ करोगे, जर्मेनियम, ठीक है। अब आया बाइसिंग, कनेक्शन कैसे लगाएं जी, जंक्शन तो बन गई है, जंक्शन इक्विलिब्रियम में भी है, तो कनेक्शन, पहली कनेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड में क्या होता है, पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप को नेगेटिव से। और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, ये वाला अंदर से सारे के सारे जो होल है उनको पुश कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ऐसे ही होगा ना। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बने हुए हैं इनको भी क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। इमोबाइल चार्ज कैरियर मोबाइल हो गए, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, ज़्यादा होगी, थिकनेस कम हुई, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। और हमें कौन सा करंट चाहिए था कंडक्शन के लिए, ड्रिफ्ट करंट। सिंबल ये होता है डायोड का, याद रखना। ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ कि पहले बैरियर वोल्टेज जितनी थी, ज़्यादा थी ना, इतना लेवल था, बट आपने जैसे ही अप्लाई किया एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर वोल्टेज को कम हो गई, तो पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना पड़ता था एनर्जी गेन करके, अब वो थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कम हो जाएगी तो और ईजिली चला जाएगा। ये कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड। इसके बाद अगली कौन सी है, रिवर्स, उल्टी बाइसिंग। अब आपने इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अगर आपने इसको नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव ने सारे के सारे होल को क्या कर लेना है, खींच लेना बाहर, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, धक्का दे देना। ऑलरेडी थिकनेस इतनी थी, नए इलेक्ट्रॉन आगे थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई,
डिफ्यूजन करंट प्रोमिनेंट हो गया, तो कोई करंट नहीं है। ठीक है। और अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ देखो, ये सेटअप लगाया हुआ है, ये पी एन है, ये वाले पार्ट को पी टाइप कहते हैं, ये वाला एन टाइप होता है। ये वोल्टेज है, मिलियन मीटर लगाया है, रियोस्टैट जो वोल्टेज वेरी करता है। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव। शुरू में देखो क्या है, बड़ी कम इंक्रीमेंट है करंट और वोल्टेज में, अचानक से क्या हो गया, राइज कर गया। नॉर्मली मेटल में क्या होता है, करंट ऐसे राइज करता है ना, स्ट्रेट ही आता है, बट इसमें क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज कम है, देखो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे इतनी थी, करंट इतना ही था, जैसे थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई करंट और बढ़ गया, और वोल्टेज बढ़ाई करंट और बढ़ गया। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि ये बेटर इंस्ट्रूमेंट है जो कम इनपुट ले रहा है, कि ये वेस्ट है। बेटर है। क्यों, इनपुट वोल्टेज बड़ी कम है, 8-9 वोल्ट पे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, इतना ज़्यादा करंट मिल रहा है कि हमें, आप देखो फ़ोन की एलईडी फ्लैश लाइट कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, ट्यूबलाइट सारी एलईडी आ गई हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड आई है, तो कंडक्शन कितनी ज़्यादा है, बिजली का बिल कम है, मतलब इनपुट कम ले रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा नहीं। और फॉरवर्ड जब भी आपने करंट देखना है वो हमेशा किस में नोट करना है, मिली एम्पियर में, एमसीक्यू में भी याद रखना है और सेटअप में भी याद रखना है, इट इज़ मिली एम्पियर। बट आपने जब रिवर्स किया तो यहाँ पे देखो इट इज़ माइक्रो, क्योंकि रिवर्स में करंट बड़ा ही कम होता है, तो माइक्रो में मेरे कहीं तब जाके कुछ करंट ऐसे आता है, बड़ा ही कम। और आपने एक वोल्टेज देखी, रिवर्स वोल्टेज पे एक वोल्टेज होती है जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव हो जाती है ना, तो डायोड की जंक्शन पहले क्या होती है, रिवर्स में बढ़ती है ना जंक्शन, बढ़ते बढ़ते एकदम से कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है, तो डायोड बियॉन्ड रिपेयर वेस्ट हो गया। उस टाइम पे आप देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज आपकी 8 थी, करंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्यों, बिकॉज जंक्शन ही नहीं है, अब करंट फुल्ली फ्लो कर रहा है, यू कांट कंट्रोल इट, तो डायोड आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। तो ये था फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर में आते हैं। एक्सप्लेन द फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। तो आपने पूरा बताना है, पहले डिफ्यूजन हुई कि ड्रिफ्ट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ी, कब कम हुई, कब इक्विलिब्रियम में आया, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना चाहते हो तो क्या करोगे, बताओ। अगर यू वांट टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेमीनेटर पीएन जंक्शन, यू हैव टू डिक्रीज द विड्थ और इंक्रीज द विड्थ। डिक्रीज द विड्थ। तो डिक्रीज कैसे होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना चाहते हो, इंक्रीज द विड्थ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा सेमीनेटर का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद अगली लेक्चर में